चलिए यूपी की ओर चलते हैं, बुलडोजर बाबा को भी थोड़ा याद कर लेते हैं। चाह नहीं है राजा रानी या फिर सत्ता भोगी की, राजस्थान के लिए केवल 2 पंक्ति दे रहा हूं। चाह नहीं है राजा रानी या फिर सत्ता भोगी की, हमें जरूरत आन पड़ी है यूपी जैसे योगी की। आज जरूरत आन पड़ी है यूपी जैसे योगी की। तब 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, कहां क्या सिखाया जाता है दोस्तों, धर्म के नाम पर क्या ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को कैसे बरगलाया जाता है, तब पढ़ना चाहता हूं। आप लोगों की तालियां एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाई, थोड़ी चेतना मुझ में, मैं तो चैतन्य हूं, आप में आ जाए। भारत माता की, भारत माता की। आप सुन लीजिएगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, क्या बात है, वाह। बहुत नया पढ़ रहा हूं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, यूनिवर्सिटी और मदरसा कोई भी शिक्षालय हो, यूनिवर्सिटी और मदरसा कोई भी शिक्षालय हो, मासूमी बचपन नफरत की भेंट चढ़ाया जाता हो, मासूमी बचपन नफरत की भेंट चढ़ाया जाता हो, राष्ट्रद्रोह और आतंकों का पाठ पढ़ाया जाता हो, देशद्रोह और आतंकों का पाठ पढ़ाया जाता हो, जहां खजाने भरे पड़े हो अस्त्र शस्त्र विस्फोटों से, जहां खजाने भरे पड़े हो अस्त्र शस्त्र विस्फोटों से, और दुकानें चलती जिनकी आतंकों के नोटों से, और दुकानें चलती जिनकी आतंकों के नोटों से, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले चढ़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले चढ़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले चढ़वा दो। अरे ताले से भी ना माने तो फिर बुलडोजर चढ़वा दो, ताले से भी ना माने। भारत माता की, भारत माता की। परमानंद गजब मेहनत कर रहे हो यार, गजब। वाह, 5 मिनट और पढ़ ले, तेरे लिए विशेष छूट है, तू पहली बार आया है ना। आइए सैनिकों को याद कर लेते हैं। वैशक बहुत अच्छा, शानदार और पूरी ताकत से पढ़ रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इसको और ज्यादा ताकत दे? एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आवे परमानंद, शानदार। किन हालातों में बेटे सरहद पर लड़ते हैं, 3-4 छंद और पढ़ता हूं मित्रों। सैनिकों के लिए लिखा जाता है, सैनिकों का जीवन अपने आपके भाई कोई ना कोई कहीं रिश्तेदारी में होंगे, वो किन हालातों में लड़ते हैं, किन हालातों में देश की सेवा के लिए जाते हैं। लेकिन जब उन पर राजनीतिक गालियां देती है, जब राजनीति प्रश्न पैदा करती है, तो आपका भाई आपका बेटा लिखता है, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। हनुमत थप्पा की जैसे बेटों की कुर्बानियां याद करना शुरू होता हूँ कि कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, ध्रुव तारा बन सकता है मावस के घोर अंधेरों में, ध्रुव तारा बन सकता है मावस के घोर अंधेरों में, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को। सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का। कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं। भारत माता का मस्तक, हमारा मस्तक हिमालय इसलिए ऊंचा है कि सरहद पर हजारों बेटे अपने मस्तक बोने के लिए आतुर हैं, तैयार खड़े में हैं। तो मैं 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। देशभक्ति किसी परिवार की बबोती नहीं है, ये अमीरी गरीबी नहीं देखती है। जो देश के दुश्मन को धूल चटाना चाहते हैं, भारत माता का कर्ज उतारना चाहते हैं, वे हर बेटा, इस तरह के स्वभाव वाला हर बेटा भारत माता की सेनाओं में जाकर के देश की रक्षा करना चाहता है। अगर कोई पिता नहीं जाता है तो उसका स्वप्न होता है मेरे बेटे को मैं सेना में भेजूंगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो डॉक्टर नहीं बनता, कहता है मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। तब मैं पढ़ना चाहता हूं, उन पिताओं को भी सैल्यूट करता हूं जो अपने बच्चों को इस पथ पर चलाते हैं। 4 पंक्ति शुरू करता हूं कि देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में। क्या बात है, वाह। देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में। भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं। हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को। वे बेटे ही चाहते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही चाहते
बेटे को प्रणाम करता हूँ। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। भारतीय सेना में 10 या 20 पद निकलते, 100 पद निकलते होंगे। हजारों बेटे फॉर्म भरते हैं, रात सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हैं कि शारीरिक रूप से फिट हो जाए, कोचिंग जाकर के पढ़ते हैं कि उसमें पास हो जाए। ऐसा नहीं है कि उनके घर पर छत नहीं है, ऐसा नहीं उनके घर पर रोटियां नहीं है, सब कुछ है साहब। लेकिन जो मादरे वतन का कर्ज लहू की बूंद बूंद से चुकाना चाहते हैं, वो बेटे इस पथ पर चलते। 4 पंक्ति और पढ़ रहा हूं। अगर भारत माता का जयकारा हो, उद्घोष हो और हाथ नीचे रहे तो इससे अच्छा ना बोले, एक साथ बोले जहां तक मेरी आवाज जा रही है। देश से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 4 पंक्ति और पढ़ रहा हूं। स्वागत। कि सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं। लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं। सिर पर कफन बांध लेते जो हिमगिर के आह्वानों पर, सिर पर कफन बांध लेते जो हिमगिर के आह्वानों पर। हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, भारत माँ इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर। लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं रखते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को। वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर। 4 पंक्ति और दे रहा हूं। अंतिम 2 छंद पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं उनके सम्मान में पढ़ता हूं। साहब, ये युवा पीढ़ी बैठी है, इनके हजारों सपने में दिल में गूंज रहे होंगे। हर तरह का सपना हर व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन जो सरहद पर खड़ा हुआ है, अपने जीवन के संपूर्ण सपने केवल शत्रु के सम्मुख है कि मेरे देश पर कोई शत्रु आंख नहीं उठा ले। बस मैं स्वप्न को साकार कर दिया है। तब 4 पंक्ति और पढ़ना चाहता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह। कि देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में। हमारे श्रद्धेय बैठे हैं भाई साहब, रहते हैं तो लगता है कि हमारे हाथ पर, हमारे सिर पर हाथ है किसी का, इसलिए हम निश्चिंत होकर पढ़ते हैं छोटे भाई। आप स्वागत स्वागत। कि देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में। उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में। न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को। प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को। जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जीवन लक्ष्य नहीं होता है केवल खाने सोने को। वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अब वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो 4 पंक्तियां, वो है माता बहनों और मेरे भाइयों, जो 4 पंक्ति नेताओं ने बोली, यूपी के नेताओं ने बोली, और 2 पंक्ति आप देशभक्तों की ओर से उनको करारा जवाब है उन नेताओं को जिन्होंने गाली दी है। पहली 4 पंक्ति वो है भाई जो नेताओं ने कहा सैनिकों के लिए, और 2 पंक्ति वो है जो आपका भाई आपके समर्थन की आवाज को उठाता है। पढ़ना चाहता हूं, तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है। ये भाषा मेरी नहीं है, उन 2 कोड़े के नेताओं की है जिन्होंने बोला था, यूपी वालों ने। कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई कहता जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है। जवाब, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है। अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो। अरे गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो,